हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। रीजनिंग की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए और सभी को एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कल कैलेंडर पढ़ा था और कैलेंडर को हमने खत्म किया था और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बैठक व्यवस्था। क्या दोस्तों? बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक पूरा डायग्राम आपको बना यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद में आपको बोला गया कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछ रहे। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। और दोस्तों जल्दी से एक बार से जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। डेली क्लासेस के लिए रोज 6 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो मेरे दोस्तों। रीजनिंग आपकी बहुत तगड़ी होगी, ठीक है ना। यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं रीजनिंग में तो मेरे साथ में रोज जुड़ा करो मेरे दोस्तों, शाम 6 बजे आरपीएन वन स्टडी पॉइंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के लिए आप 7 बजे मेरे साथ में जुड़ सकते हो, जीके के लिए 8 बजे, और रात 9 बजे आप हिंदी इंग्लिश के लिए आप मेरे साथ में जुड़ा करो मेरे प्यारे दोस्तों। ये रेगुलर क्लासें आपके लिए होती है और आपको ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक पता चल सके इसका, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम टेबल को, ताकि सभी विद्यार्थी से जो भी वंचित हैं वो जुड़ सके और क्लासों का आनंद ले सके। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें डेली क्लासेस के लिए। चलिए मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को एक बड़े अच्छे मोटिवेशन के साथ में। थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊंगा, मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ये जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत आऊंगा, मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है, कितनी भी कठिनाइयां आए जीवन में हिम्मत नहीं हारनी है। बस एक चैलेंज खुद, एक जिंदगी को एक चैलेंज देते हुए बोलना है कि मैं फिर से जीतूंगा और मैं फिर से उभरूंगा, ठीक है। तो यही मोटिवेशन आपको रखना है अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, और इसी मोटिवेशन के साथ में हमें आगे बढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था। क्या दोस्तों? बैठक व्यवस्था, ठीक है ना। राइटिंग आप यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, हमें तो बस पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम बैठक व्यवस्था पढ़ेंगे। बैठक व्यवस्था क्या है मेरे प्यार, तो ये देखिए, बैठक व्यवस्था मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट, ये दो प्रकार से होती है। सीटिंग अरेंजमेंट दो प्रकार से होती है। एक तो होती है मेरे प्यार तो पंक्ति में, एक होती है वृत्ताकार, मतलब कि गोले में बैठे हैं, ठीक है। ये तो गोले में और ये पंक्ति में, इस प्रकार से बैठे हैं। ये आपको पता चल गया कि दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। गोले में बिठाने का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? गोले में बिठाने का मतलब है कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको बोला गया कि 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो आप कैसे बिठाओगे? एक इधर बिठाओगे, एक इसके आमने सामने, और इस प्रकार, ठीक है। मतलब कि इस प्रकार से, समझे। और आपको बोल दिया कि 6, तो 6 बिठाओगे तो इस प्रकार से बिठाओगे, एक इधर एक इधर, इस प्रकार से। 8 बोल दिया तो इस प्रकार से बिठाओगे, समझ गए। चलिए, और पंक्ति में तो आप बैठे ही हो, हाँ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, इसमें समझने वाली चीज क्या है वो आप देखिएगा। समझने वाली चीज देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज कहा, मैंने कहा कि यहाँ पर एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बच्चे बैठे हैं 5 जने, ठीक है। उत्तर दिशा कौन सी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? उत्तर दिशा होती है ये ऊपर वाली है, ठीक है, यही होती है। अब उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं मतलब कि इस तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है।
उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है लेफ्ट राइट की, कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं तो उनका लेफ्ट किधर होगा, उनका राइट किधर होगा। ठीक है, चल देखिए यहाँ पर मैं बात करूं इसके लेफ्ट और राइट की, तो जब भी उत्तर दिशा की बात करें, जब भी इनका मुंह है ऊपर की ओर हो, उत्तर दिशा में हो, तो आपका राइट उसका राइट होगा और उसका लेफ्ट आपका लेफ्ट होगा। ठीक है ना, इन सब का राइट, ठीक है ना, इस प्रकार से। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है क्या? चलिए, इस प्रकार से लेफ्ट राइट का बड़ा खेल है मेरे दोस्तों, और बाकी ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। ठीक है ना, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि मैं बात करूं कि अब की बार मैं यहाँ पर बात करूं कि दक्षिण दिशा में मुंह है, इस तरफ मुंह है, तो देखिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आपका राइट इधर है अभी, ठीक है ना, लेकिन इसका लेफ्ट हो जाएगा। आपका लेफ्ट इधर है लेकिन इसका राइट इधर हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा घूम चुका है। ठीक है ना, आप अभी मुड़ कर देखोगे अपने आप को, आप अभी स्क्रीन के अपोजिट साइड में देखोगे तो आपको भी वैसा ही लगेगा जैसा कि यहाँ पर आपका लेफ्ट इधर आ जाएगा और आपका राइट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं समझने की, और बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चलिए, बाकी और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां, ठीक है, एक पंक्ति में बैठी है। एक पंक्ति में बैठी है, पी एम के बाईं ओर है, पी एम के बाईं ओर है। ठीक है, पी एम के बाईं ओर है, इतना आपको समझ में आ चुका है। और ओ के दाईं ओर है, बैठी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आर एन के दाईं ओर। ठीक है ना, आर एन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हैंड राइटिंग आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बोलने पर आप ध्यान दीजिएगा। पार्टी में 5 लड़कियां हैं, हमें पता है 5 लड़कियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 5 लड़कियां हैं, पीएम के बाईं ओर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आप बोलिए। पी है, ठीक है, पी है, एम के बाईं ओर है। बाईं ओर मतलब कि एम इधर होगा आपका, एम इधर होगा तो इस एम के बाईं ओर किधर हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, पी एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। ओ के दाईं ओर मतलब कि ओ इधर होगा, तभी ओ का दायां इधर होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, आर एन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर है। आर है जो कि ओ के बाईं ओर है, मतलब कि ओ के बाईं ओर मतलब कि इधर है आर, और एन के दाईं ओर है मतलब कि एन इधर है। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलिए, तो यहाँ पर आपको बोला गया है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में आपका कौन बैठा है, ओ बैठा है। कौन बैठा है, ओ बैठा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। आ गई बात समझ में, नहीं आई है तो एक बार से फिर से आप देखिए। यहाँ पर देखिए पी एम, देखिए वापस से यहाँ पर मैं एक बार से वापस से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है,
आपको हमेशा उनको उत्तर दिशा में ही मुंह करवाना है, ठीक है ना। यदि आपको कुछ नहीं बोल रखा है दक्षिण उत्तर का, तो आपको हमेशा ऊपर की ओर मुंह ही करवाना है, ठीक है ना। उससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक पंक्ति है, पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। उन सबका मुंह इधर है, किधर है, इधर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप ऐसे चित्र ना बनाकर आप डायरेक्ट उनका नाम लिखे तो आपको और अच्छी आसानी होगी, ठीक है ना। कैसे कि जैसे हमने पहले लिखे थे। देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो वैसे वैसे आपको करना है। करिए, देखिए दोस्तों, देखिए पी एम के बाईं ओर है, पी है एम के बाईं ओर, मतलब कि एम का बायां इधर होगा, ठीक है। एम का दायां सॉरी बायां मतलब कि लेफ्ट इधर होगा। तो लेफ्ट साइड में बैठा है पी एम के। आगे क्या बोल रहा है, ओ के दाईं ओर बैठा है। जो पी है वो ओ के दाईं ओर बैठा है, मतलब कि ओ के राइट साइड में बैठा है। आगे बात समझ में। चलिए, अब आगे क्या बोल रहा है, आर एन के दाईं ओर, आर एन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर है। जो आर है वो ओ के बाईं ओर है। ओ के बाईं ओर मतलब कि ओ का लेफ्ट इधर होगा। तो लेफ्ट साइड में बैठा है कौन, आर। तो आर को यहाँ पर रखा हमने, और जो आर है वो एन के दाईं ओर है। जो आर है वो एन सॉरी आर है वो एन के दाईं ओर है, तो यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। आगे बात समझे। तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। और ओ आपका बीच में बैठा है। आपको पूछा जाता है कि सबसे साइड में कौन कौन बैठे हैं, तो एन और एम बैठे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्तों, 5 बक्सों, ठीक है ना, 5 बक्से हैं। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5 बक्से, ए बी सी डी और ई, ठीक है, को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। एक दूसरे के रखा जाता है, ठीक है। यदि ए बी के ऊपर है, यदि ए बी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है, परंतु परंतु ई के नीचे है। एक बार क्वेश्चन लिखने दीजिए, उसके बाद में आप समझते हैं। और डी ए के ऊपर है, तो मध्य में कौन सा बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी सी डी, 5 बॉक्स हैं, उसमें से एक के ऊपर एक रखा जाता है। तो आपको पहला यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए बी के ऊपर है। जो ए है वो बी के ऊपर है, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए, बी के ऊपर है ए, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, सी डी के ऊपर है। सी है वो डी के ऊपर है, मैंने यहाँ पर लिख दिया के ऊपर है, परंतु ई के नीचे है। ई के नीचे है मतलब कि ई यहाँ पर होगा तभी इसके नीचे होगा सी, है ना। और यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, डी ए के ऊपर है। डी है जो कि ए के ऊपर है। डी यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका सी होगा और यहाँ पर आपका ई होगा, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और आपको पूछा गया कि बीच में कौन है, तो यहाँ पर बीच में कौन है, डी है, ठीक है। आपको यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीच में कौन है, या फिर डी के पास में कौन है, डी के पास में सी और ए है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है।
ए के पास में कौन है, तो डी और बी है। आपको पूछ लिया कि ए के ऊपर कौन है, तो डी है, बी के ऊपर कौन है, तो ए है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है, और बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं एक राउंड वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि आपको और कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत ही बढ़िया। एक बार से क्लास को शेयर किए हो मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके ना। चलिए चलिए, एक राउंड वाला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, छोटा सा। चलिए, बिल्कुल शेयर कीजिए मेरे पास। जो बातें कर रहे हैं क्लास में वो यहाँ से ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है ना। और एक बार ब्लॉक हो गए आप, तो वापस आपको क्लास में आने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए शांति से आप जो बता रहे हैं, और जिनको आता है ज़्यादा वो आप रिवीजन करें, और जिनको नहीं आता है वो समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे 8 व्यक्तियों की, ठीक है ना। देखिए, 8 व्यक्तियों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और यहाँ पर 8 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। को यहाँ पर आपको एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई एक आकृति में बताए। यहाँ पर एक आकृति मैं आपको बनाने वाला हूँ, देखिए इस प्रकार से। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर देखिएगा, चलिए 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो कुछ इस प्रकार से बैठेंगे वो, ठीक है। इस प्रकार से बैठे हैं। और यहाँ पर देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं किस प्रकार से बैठे हैं। यहाँ पर ए, मतलब कि यहाँ पर आपको यहाँ पर बिठाना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके जो भी निर्देश दिए हुए हैं वो यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब कि आपको इस प्रकार से गोले में बिठाना है इनको। ये देखिए, ये 8 व्यक्ति हैं, और इनका मुंह है बाहर की तरफ है, ठीक है ना। बाहर की तरफ मुंह है इनका, मुंह इनका बाहर की तरफ रखना है आपको इनका। जो अंदर वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से आपको आपको ये भी बोल सकता है कि सेंटर में इसका जो है मुंह होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हो सकता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि मुंह है बाहर की तरफ है, यदि ए और बी अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं। यदि ए व बी अपना स्थान बदल लेते हैं, तथा डी व एच अपना स्थान बदल लेते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बैठे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको बोला जा रहा है कि ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं। ए और बी अपना स्थान बदलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से होगा। ए कहाँ पर है, ए और बी अपना स्थान बदल रहे, तो अब यहाँ पर आ गया बी, और यहाँ पर आ गया ए, ठीक है। डी और एच अपना स्थान बदल रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया एच, और यहाँ पर आ गया आपका कौन आ गया, बिल्कुल यहाँ पर आ गया आपका डी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो कौन सा सही है वो आपको पूछा गया है।
तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आपको दे रखा है एच का मुंह है दक्षिण पूर्व की ओर है, ये ए ऑप्शन है। ये बी ऑप्शन अब लिख रहा हूं मैं आपके लिए, बी का मुंह है उत्तर की ओर है। सी ऑप्शन, जी का मुंह है पश्चिम की ओर है। ठीक है ना, जी का मुंह है पश्चिम की ओर है। डी आपका ऑप्शन है, ए का मुंह है उत्तर पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा सही है? देखिए पहला हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए टाइप किए हुए आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर दिक्कत आपको हो सकती है समझने में। चलिए, एच का मुंह है दक्षिण पूर्व दिशा में। देखिए एच यहाँ पर आपका किधर है, एच नया वाला एच ये रहा, एच का मुंह है। देखिए पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिशा लिखकर बता देता हूँ, ये आपकी उत्तर दिशा, ये पश्चिम, ठीक है ना, सॉरी ये दक्षिण, किधर गया, ये रहा, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एच का मुंह है दक्षिण पूर्व में है, एच का मुंह है दक्षिण पूर्व में है, बिल्कुल सही है, दक्षिण पूर्व में ही है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर बी का मुंह है उत्तर की ओर है, बी का मुंह है उत्तर की ओर है, बी बिल्कुल ये रहा और ये उत्तर में है, बिल्कुल सही बात है, उत्तर की ओर इसका मुंह है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर जी का मुंह है पश्चिम की ओर है, जी का मुंह है पश्चिम की ओर है, बिल्कुल सही बात है, जी का मुंह पश्चिम की ओर है। ए का मुंह है उत्तर पश्चिम की ओर है, बिल्कुल गलत है, उत्तर पश्चिम की ओर नहीं है। देखिए यहाँ पर उत्तर पश्चिम तो ये हो गई उत्तर और पश्चिम, और यहाँ पर आपका ए नहीं है, यहाँ पर तो ए तो इधर है, ठीक है ना, ये किधर है, ए किधर है आपका, पूर्व और उत्तर में, उत्तर पूर्व में है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में, चलिए ये इतना समझ में आ गया मेरे प्यास तो, और इसके हम कल करेंगे इसके क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी क्वेश्चन होंगे और उनमें से आप क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। कल हम करेंगे इसका टेस्ट, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों डेली क्लासेज आप लिया करो, चारों की चारों क्लासेज, ताकि आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। और आज आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी यहाँ पर क्वेश्चन को लिखने में, देखने में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कल आपके लिए टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप रोज डेली क्लासेज लेते रहे, 7 बजे आप जुड़िएगा शिक्षण अभिरुचि क्लास में, जीके क्लास में, हिंदी क्लास में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप जरूर जुड़ें, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।